हेलो दोस्तों, कैसे आप आपका अपने चैनल में स्वागत। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। और दोस्तों, आज आपके लिए एज से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके लेवल 2 के प्रश्न हैं। तो आइए इन्हें हल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि अमर और कमल की वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है। यदि 7 वर्ष बाद उनकी आयु में 7:6 का अनुपात हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों, हमें दिया क्या है दोस्तों? तो दिया गया है, सबसे पहले हमें ये दिया गया है कि अमर और दोस्तों जो कमल हैं उनकी आयु का योग क्या है, वो 38 साल है। और वो भी क्या है, वर्तमान का। यानी अगर हम बात करें दोस्तों वर्तमान की अगर हम दोस्तों बात करें तो क्या है, हम लोग वर्तमान से यानी 7 वर्ष के बाद, हम 7 वर्ष के बाद जाते हैं दोस्तों, यानी हम प्लस का 7 करते हैं दोस्तों। तो इनका जो अनुपात है वो कितना होता है दोस्तों? वो होता 7:6 दोस्तों। और किसका होता है दोस्तों? अमर का और कमल का। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है ना। अब क्या करें दोस्तों, देखिए होता क्या ना कि रेशियो जो है ना दोस्तों, रेशियो को बिना वैल्यू बनाए, ठीक है ना, हम किसी और वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते दोस्तों। हमें पहले रेशियो को वैल्यू बनाना पड़ेगा, तब हम किसी और वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है दोस्तों हम वैल्यू को ही रेशियो के पास लेकर आएँ। ठीक है ना। अब रेशियो वैल्यू जब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो दोनों को कंपेयर करा सकते हैं। तो क्या करें, देखिए वैल्यू हमारी वर्तमान में दी गई है, ठीक है ना। तो हम क्या करें दोस्तों, इससे हम ले आते हैं 7 साल के बाद। यानी इसमें हम क्या करते हैं, अब 2 है दोस्तों, अमर और कमल, तो दोनों की आयु एक साथ बढ़ेगी। तो यहाँ कर क्या करते हैं दोस्तों, +7 × 2 कर देते हैं दोस्तों। तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर हमारा हो गया 7 दूनी 14 हो गया। तो इनकी आयु कितनी होगी दोस्तों? तो 8 और 4 12, 3 और 4 5 52 होगी दोस्तों। तो यहाँ पर हमें क्या मिला दोस्तों, यहाँ पर इनकी आयु क्या है, 52 वर्ष होगी 7 साल के बाद। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर योग दिया गया है, ठीक है ना, योग की फॉर्म दी गई है। तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ पे भी रेशियो का योग निकाल लेते हैं। 6 से 12 13, यानी 13 इनका योग आ गया। अब दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर है तो इन्हें हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो 13 बराबर कितना है दोस्तों, 52 है दोस्तों। तो 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया दोस्तों। अब इनकी क्या निकल के आई दोस्तों आयु, यानी 7 चौक इनकी 28 होगी दोस्तों अमर की, और कमल की कितनी है, 6 चौक 24 होगी दोस्तों। अब इन्होंने पूछा कि हमसे उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें दोस्तों। तो अगर हम वर्तमान में जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, -7 करेंगे। और यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग जो करेंगे ना, -7 करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 में 7 जाएगा तो 21 आ जाएगा, और 24 में 7 जाएगा तो दोस्तों 17 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इनकी उम्र क्या आएगी दोस्तों, 21 साल आएगी दोस्तों, और 17 साल आएगी। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन में 21 और 17 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपसे ये कह रहा है कि राज और अजय की आयु का वर्तमान अनुपात 3:4 है। यदि राज की वर्तमान आयु 30 वर्ष हो तब अजय की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने हमें वर्तमान में दिया हुआ है, क्या है कि वर्तमान में राज प्लस अजय की जो आयु है वो हमें राज की आयु नहीं यानी अनुपात दिया गया है दोस्तों हमें। तो क्या दिया गया है, राज है, ठीक है ना, और हमें क्या है, ये अजय हैं। ठीक है ना दोस्तों। इनका अनुपात कितना है दोस्तों, 3 है, और अनुपात 4 है दोस्तों। ठीक है ना। और हमें दिया क्या है दोस्तों, हमें राज का दिया गया दोस्तों, राज का दिया गया दोस्तों 30 वर्ष। ठीक है ना, राज का दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, राज है ना, तो 3 बराबर दोस्तों कितना है, 30 हो गया दोस्तों। तो 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। पूछा कितना दोस्तों हमसे, अजय की आयु, अजय कितना हो गया दोस्तों, तो 4 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 40 हो गया दोस्तों, 4 बराबर। अब 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, 40 + 5 कर देंगे तो कितनी आ गई दोस्तों, 45 आ गई दोस्तों। और यही हमारा दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 45 वर्ष है, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद सोनी और मोनू की आयु का अनुपात 2:3 होगा। 5 वर्ष के बाद यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है तब 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या थी। 5 वर्ष पहले की निकालनी है। तो क्या करें दोस्तों, इन्होंने क्या दिया, हमें दिया वर्तमान आयु का योग, यानी
हमें दिया है दोस्तों सोनी प्लस मौनी की वर्तमान आयु का जो योग दिया वो दिया है दोस्तों 40 साल, ठीक है ना। और 5 वर्ष बाद, यानी अगर हम बात करें वर्तमान से दोस्तों 5 साल बाद, यानी प्लस 5 साल बाद इन्होंने सोनी, ठीक है ना, और मौनी, इनकी आयु का अनुपात क्या दिया है, 2:3 दिया है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब क्या करें दोस्तों, अब यही करते दोस्तों कि इसे हम लोग अब रेशियो को तो ले नहीं जाएंगे, तो वैल्यू को रेशियो के पास लाते हैं। तो क्या कर देते हैं दोस्तों हम लोग, प्लस 5 × 2 कर देते हैं, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो 40 और 10 दोस्तों यहाँ पर 50 आ गया, ठीक है ना दोस्तों, आ गया ना, 50 आ गया दोस्तों। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा दोस्तों, अब क्या है कि अब इन्होंने क्या कहा दोस्तों, हमसे योग दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना, हमसे पूछा 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, यानी यहाँ पर हमें योग दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। तो हम भी क्या करेंगे, इसका अनुपातिक योग निकाल लेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। तो अब क्या हो गया दोस्तों, 5 बराबर दोस्तों कितना है, 50 है, तो 1 बराबर कितना दोस्तों, 10 हो गया, ठीक है ना दोस्तों, 1 बराबर 10 हो गया। अब 2 का, इनका कितनी आयु होगी सर, 2 की, यानी सोनी की जो आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 दूनी 20 हो गई, ठीक है ना, 2 का इसमें हो जाएगा। और मौनी की आयु दोस्तों कितनी होगी, मौनी की आयु 3 × 30, यानी 30 हो गई। अब इनने पूछा क्या दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व का मतलब ये हो गया दोस्तों, 5 वर्ष हम जाएंगे तो वर्तमान में पहुंचेंगे दोस्तों, ठीक है ना, यानी 5 कम करेंगे तो वर्तमान में पहुंचेंगे, और उससे जब हम दोस्तों 5 कम करेंगे, ठीक है ना, तो हम पहुंचेंगे दोस्तों पूर्व में। तो हम टोटल कितना कम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 10 कम करेंगे दोस्तों। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पे हम करेंगे ना, यहाँ पर भी पूर्व में पहुँचने के लिए दोस्तों हम कितने का कम करेंगे दोस्तों, माइनस का 10 कम करेंगे दोस्तों। जब माइनस का 10 कम होगा तो यहाँ कितना रह जाएगा, 20 में 10 कम होगा दोस्तों, 10 रह जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 30 में 10 कम होगा तो कितना रह जाएगा दोस्तों, 20 रह जाएगा, और यही हमारा दोस्तों आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना। समझ में आया ना दोस्तों, कैसे दोस्तों, देखिए 5, इसने ने पूछा कि हमसे 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, और हमने निकाली का है 5 वर्ष बाद की। अब जब हम पूर्व जाएंगे तो 5 तो वर्तमान में पहुंचेंगे, 5 फिर पूर्व में, यानी टोटल पूर्व से लेके और 5 साल बाद तक दोस्तों टोटल कितनी 10 हो जाएगी, 10 माइनस कर देंगे तो 10 और 20 आ जाएगी दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 10 और 20 है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, वो भी देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है दोस्तों, पवन और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है ना। यदि पवन की अब से 28 वर्ष बाद 72 वर्ष होगी, यदि पवन की आयु अब से 28 वर्ष बाद 72 वर्ष की होगी, 72 वर्ष होगी, तो सुरेश की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों। तो हमें निकालनी है दोस्तों सुरेश की वर्तमान आयु। अब सुरेश की वर्तमान आयु कैसे निकलेगी दोस्तों, देखिए दिया क्या, इन्होंने वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, यानी इन्होंने हमें दिया है दोस्तों वर्तमान आयु का अनुपात, यानी ये तो रहे दोस्तों पवन और ये रहे आपके सुरेश। अनुपात क्या है, इन्होंने 4, अनुपात दिया इन्होंने 5, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने क्या दिया, अब से 28 वर्ष बाद, यानी अब से 28 वर्ष बाद जो आयु है इनकी 72 वर्ष हो रही है, यानी इन्होंने किया क्या है यहाँ पर दोस्तों, प्लस का 28 किया है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें वर्तमान में पहुँचना है। अगर हम वर्तमान में जाना है दोस्तों हमें, ठीक है ना, अगर हमें पवन की आयु पे वर्तमान में जाना है तो पवन की आयु में क्या मिलेगी दोस्तों, वर्तमान में जाने के लिए पवन की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, हम क्या करेंगे 72 में से माइनस का 28 कर देंगे दोस्तों। तो हमें क्या निकल के आएगी दोस्तों, 12 में से 8 गए 4 बचे और 6 में से 2 गए तो 4 बचे, यानी पवन की जो आयु निकल के 44 वर्ष निकल के आई, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम ये करेंगे दोस्तों कि अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, अब हमें क्या दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। अब हम कंपेयर कर लेंगे, यानी हम क्या करेंगे, पवन है 4, तो 4 बराबर दोस्तों हो जाएगा 44, हो गया ना दोस्तों। 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 11 हो गया। पूछा कितना दोस्तों में, सुरेश की वर्तमान आयु, तो सुरेश यानी सुरेश की वर्तमान आयु 5 है, तो 5 बराबर 55 हो गया दोस्तों। तो सुरेश की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों, 55 साल हो गई, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 55 साल है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, वो भी देखिए। सोहन और मोहन की आयु
आयु यानी औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है ना, उनकी आयु का अनुपात कम से 5:3 है, तो 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा दोस्तों? इन्होंने दिया क्या? औसत। औसत का मतलब क्या होता है? हम औसत को दोस्तों योग में कैसे बदलेंगे, यानी योग बराबर कितना होता है दोस्तों? औसत, ठीक है ना, औसत इनटू दोस्तों क्या होती है? संख्या होती है दोस्तों, ठीक है ना। अब क्या योग में क्या दिया? औसत कितना दोस्तों दिया? 20, और संख्या कितनी दोस्तों? 2, तो क्या हो गई दोस्तों? 40 हो गई। यानी इससे क्या पता चला कि सोहन प्लस मोहन की जो आयु का योग निकला के आया ना, वो निकल के आया 40 वर्ष, ठीक है ना। अब उनकी आयु का अनुपात दिया है, तो अनुपात का मतलब क्या है? यानी उनकी जो वर्तमान में अनुपात क्या है, यानी सोहन और ये हो गया आपके मोहन, ठीक है ना। अनुपात कितना दिया? 5:3 दिया है दोस्तों, ठीक है ना। अब अनुपात यहाँ पे देखिए इन्होंने योग दिया गया है, तो हम भी क्या करेंगे? इसका योग कर लेंगे, तो कितना हो गया? 5 और 3 8 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब 8 बराबर दोस्तों 40 है, ठीक है ना, तो 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गया। तो अब इनकी आयु कितनी निकल के आई दोस्तों? इनकी आयु निकल के आई दोस्तों कितनी? 25 साल, ठीक है ना। और निकल के कितनी आई दोस्तों? 5 × 15 दोस्तों, 25 साल निकल के आई, ठीक है ना। इनकी निकल के आई 5 25 हो गया, और 3 5 15 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, इनकी 3 5 15 हो गया, ठीक है ना। अब हम इनका हो गया 3 5 15 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम क्या करेंगे? इन्हें यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? 5 तो 25 हो गया, 5 और 3 है दोस्तों, ठीक है ना। 8 5 40 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा यहाँ पर? 5, अब यहाँ पर होगा क्या दोस्तों? यहाँ पर दिया क्या इन्होंने दोस्तों? पूछा गया 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद का निकालना है, तो 5 वर्ष के लिए क्या करेंगे दोस्तों? हम प्लस का 5 कर देंगे, और इसमें भी प्लस का 5 कर देंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा दोस्तों? 30 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें 20 मिलेगा। तो हमारी अनुपात क्या होगी दोस्तों? तो यहाँ पर अनुपात हो जाएगा 30:20 हो गया। अब 10 × 30 हो गया, और 10 दूनी 20 हो गया, तो हमारा अनुपात क्या निकल के आया दोस्तों? 3:2 निकल के आया। यही हमारा दोस्तों आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 3:2 है, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेते हैं दोस्तों। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।